बिना गुरुजनों की कृपा के साधन पथ पे रति नहीं होती और कभी दैन्यता नहीं आती। अहंकार का नाश गुरुदेव करते हैं। बिना किसी कारण के आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार, बिना किसी कारण के, और आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होना चाहिए पहले थे, जैसे अनुकूलता मिलने पर। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हर शिष्य चाहता है मैं सेवा करूं, इसके बाद गुरुदेव सभा में खड़े करके पीठ ठोके, और जबकि सेवा करोगे तो गाली मिलेगी, उल्टा अपमान मिलेगा, और उसे सह गए तो सेवा सफल हो जाएगी। पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिलना चाहिए। ये कौन चाहता है? कौन चाहता है? गुरु के द्वारा कभी अनुकूलता या पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिले, हमारे मन के विरुद्ध हम रौंदे जाएं और फिर भी मुस्कुरा करके बोले जय हो प्रभु आपकी। आप वो ऐसे ही, जो वैसे ही हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। संदीपनी जी जहां पढ़ रहे थे तो सैकड़ों विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, तो उनके गुरु जी पागल वाली लीला की, थूक देते, मारते, पीटते, ऐसा शिष्यों से करते, सब शिष्य भाग गए। केवल संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में रहे, स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, चरण दबाना, शयन कराना। कुछ दिन बाद वो उन्माद शांत हो गया, तो उन्होंने कहा और विद्यार्थी कहाँ गए? कहा गुरु जी आपने ऐसी लीला की कि सब भाग गए, क्योंकि आपकी प्रतिकूल पागल वाली लीला थी। तो बोले क्या तुम्हारे साथ हमने बर्ताव नहीं किया? बोले प्रभु किया। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? बोले प्रभु ये तन आपका, ये मन आपका, ये प्राण आपका, आप मारे, थूके, जो चाहे करें, प्रभु आपका। और फिर आपको भिक्षा कौन पवाता? फिर आपको स्नान कौन कराता? इसलिए गुरु जी हम नहीं गए। गुरु जी के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तपस्या और भजन के प्रताप से परम धाम भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं परम धाम परब्रह्म परमात्मा स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठते थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम नीचे बैठ करके उपदेश सुनते थे। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान वहां हाथ जोड़े सुन रहे और संदीपनी जी उपदेश कर रहे। ये गुरु सेवा का प्रताप। गुरु अहंकार पर चोट करता है, कोई बलशाली, कोई समर्पित, कोई भगवान का दीवाना ही है जो अहंकार को मिट्टी में मिलाने देता है। नहीं, अहंकार का जहां हम पर चोट आई बस वो प्रतिकूल हो गया, गुरु की निंदा करने लगा, गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु का त्याग कर दिया, ये बातें होती। तो कहाँ परमार्थ तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है।